हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल फोकस ऑन स्टडी। देखिए दोस्तों, बात करेंगे आज हम इतिहास विषय के अंदर वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता है जो हमारी, ये दो भागों में डिवाइडेड है। सबसे पहली जो है ऋग्वैदिक काल में, और दूसरी हमारी उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल का समय हमारा माना गया है 1500 BC से 600 BC तक, और उत्तर वैदिक काल का समय जो माना गया है वो 1500 से 1000 BC तक, और ये माना गया है 1000 से 600 BC तक। और जो हमारी वैदिक सभ्यता सारी मानी गई है वो मानी गई है 1500 BC से 600 BC तक। वैदिक सभ्यता में हमें पढ़ना है मेनली आर्यों के बारे में। तो आर्यों के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो ये कहाँ से आए थे, इसके बारे में कुछ विद्वानों ने राय दी अपनी अपनी। सबसे पहली जो राय आती है वो आती है, अंग्रेज अधिकारी थे एक मैक्स मुलर। इनका मानना था कि ये आर्य आए थे हमारे सेंट्रल एशिया से। मैक्स मुलर का मानना था कि आर्य आए थे सेंट्रल एशिया से। और हमारे जो विद्वान थे स्वामी विवेकानंद, इनका मानना था कि आर्य हमारे आए थे तिब्बत की तरफ से। आर्यों की भाषा मानी गई है संस्कृत। इस चैप्टर में पढ़ेंगे आज हम आर्यों के बारे में तथ्य। बात करते हैं हमारे जो वेद हैं। हमारे वेद दिए गए हैं 4। सबसे जो पुराना वेद है वो है ऋग्वेद, ओल्डेस्ट। इसकी भाषा थी हमारी संस्कृत। सारी की जो सारी वैदिक सभ्यता है वो पूरी की पूरी संस्कृत भाषा में आपको मिलेगी। दूसरा और जो 7वां मंडल है वो सबसे पुराना है। इसमें पहला और 10वां मंडल है सबसे नया है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त को कहते हैं। इसमें शूद्र जो वर्ण व्यवस्था थी वो इसमें मेंशन की गई है उस समय की, क्योंकि उससे पहले पढ़ते थे हम हड़प्पा सभ्यता। उस सभ्यता में हमें कोई वर्ण व्यवस्था का उदाहरण नहीं देखने को मिलता, लेकिन आपको वैदिक सभ्यता के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि 10वें मंडल के अंदर है वर्ण व्यवस्था का भाग। 9वां मंडल है सोम को समर्पित है। सोम जो मदिरा है उसी को सोम कहा गया है, सोम देवता को समर्पित किया गया है 9वां मंडल। 3रा मंडल है गायत्री को समर्पित है। गायत्री मंत्र जो हमारा कंपोज किया था विश्वामित्र ने। 3रे मंडल में आपका गायत्री मंत्र है ऋग्वेद में। 7वें मंडल में 10 राजाओं का युद्ध है, जो कि रावी नदी के तट पर हुआ था। और रावी नदी का जो पुराने समय में नाम था वो था परुशनी। तो ये याद रख लेना, पूछ लेते कि रावी नदी का पुराना नाम क्या था। नेक्स्ट बात करेंगे हम सामवेद के बारे में। सामवेद जो हमारी संगीत पर लिखी गई सबसे पुरानी किताब है। नेक्स्ट हमारा यजुर्वेद, कर्म कांडों के बारे में इसमें बताया गया है। ये जो हमारा गद्य और पद्य दोनों शैलियों में आपका यजुर्वेद मिलता है। गद्य भाग बात करता है कृच्छ्न यजुर्वेद के बारे में, और पद भाग बात करता है शुक्ल यजुर्वेद के बारे में। नेक्स्ट है हमारा अर्थवेद, सबसे नया वेद है, क्योंकि ये सबसे लास्ट में आया था तो सबसे नया इसको बोला गया। इसमें जो जो चीजें हमें मिली, कृषि देखने को मिली, दवाइयाँ देखने को मिली, औषधियाँ बोलते हैं, काला जादू इसमें देखने को मिला हमें। मगध का उल्लेख जो सबसे पहले अगर कहीं पर आया तो वो अर्थवेद के अंदर ही आया है। सभा समिति, इनको प्रजापति की 2 पुत्रियां माना गया इस वेद के अंदर। राजा परीक्षित का भी जो पहली बार इसमें उल्लेख मिलता है, और आयुर्वेद का उल्लेख भी हमें अर्थवेद में देखने को मिलता है। बात करते हैं हम ऋग्वैदिक काल के अंदर जो राजनीतिक स्थिति उस समय वो क्या थी। जो कबीले का सरदार था उसको राजन कहा जाता था, और राजन के जो सहयोगी में होते थे वो 3 आदमी होते थे। एक पुरोहित होता था, एक सेनानी होता था, एक ग्रामीणी या इसको सरपंच भी बोल सकते थे, ये होता था। जो नियंत्रणकारी संस्थाएं थी उनमें 4 थे। सबसे पहले सभा, इसमें सीनियर सिटीजन आते थे वहाँ के। दूसरी थी अपनी समिति,
तीसरी विदत, ये जो ऋग वैदिक काल की सबसे प्राचीन संस्था में से एक थी विदत, और चौथी थी गण। नेक्स्ट बात करते हैं ऋग वैदिक काल के अंदर जो हमारी धार्मिक स्थितियां क्या कहती थी। देखिए जो 3 मुख्य देवता माने गए इसमें इंद्रदेव, अग्निदेव और वरुण देव। इंद्रदेव का जो अन्य नाम माना गया वो है पुरंदर। अग्निदेव को मध्यस्थता का देवता, जो मनुष्य और भगवान के बीच संपर्क साधने वाला देवता, इनको अग्निदेव को माना गया है। और वरुण देव। इकोनॉमिकल स्थिति क्या थी, कर और बलि के रूप में उनका सिस्टम चलता था, उपहार स्वरूप बोलते हैं इसको। नेक्स्ट सामाजिक स्थिति क्या थी। देखिए दोस्तों पितृ प्रधान समाज आ गया था वैदिक काल के अंदर, और जनजातीय समाज था जो कि कबीलों के अंदर रहता था। और महिलाओं की स्थिति वैदिक काल के अंदर यहाँ तक तो अच्छी बनी हुई थी। नेक्स्ट बात करेंगे हम उत्तर वैदिक काल, जिसका पीरियड है 1000 से 600 BC तक। ये गंडक नदी के किनारे सभ्यता देखने को मिलती है। इसमें राजनीतिक स्थिति क्या रही है, इसमें एक राजा होता था, जो हेड ऑफ स्टेट होता था उसको राजा माना गया। उसके सहयोगी होते थे जो 3+9 के, उसमें जैसे कि आज के समय में मंत्री परिषद देखते हो वैसे ये 3+9 के रेशियो में काम करते थे। रत्नीन भी इनको बोलते हैं। नेक्स्ट संस्था थी जो हमारी, उनका महत्व घट गया था, जो कि ऋग वैदिक काल में संस्थाओं का महत्व ज्यादा था, यहाँ पर आकर कम हो गया था। धार्मिक स्थिति क्या थी, इंद्रदेव का स्थान ले लिया था प्रजापति ने। प्रजापति इसमें ब्रह्मा को कहा गया है। और आश्रम व्यवस्था धार्मिक स्थिति में इसके अंदर आ गई थी। नेक्स्ट बात करेंगे सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति भी वही थी, यहाँ भी पितृ प्रधान समाज था, कृषि प्रधान समाज था। लेकिन महिलाओं की स्थिति जहाँ ऋग वैदिक काल में अच्छी हुआ करती थी, वहाँ यहाँ आकर थोड़ी सी स्थिति खराब हो गई थी। वर्ण व्यवस्था देखने को मिलते जिसमें 4 आपको वर्ण इसमें देखने को मिलेंगे। जो कर के अधिकारी थे उनको भागदूत तथा संग्रहित कहा गया था। देखिए दोस्तों जो हमारी वैदिक सभ्यता थी इसमें महिलाओं और पुरुष दोनों को पढ़ने का बराबर अधिकार दिया गया था। महिलाओं की स्थिति पहले अच्छी थी लेकिन धीरे धीरे वो खराब होती आ गई थी। गाय को काफी पवित्र पशु माना गया। अगर गाय की कोई हत्या कर देता था तो उसको मृत्युदंड की सजा दी जाती थी। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आपकी वैदिक सभ्यता यहीं खत्म होती है। और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।